के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। जैसा कि हम क्लास 6 के अंदर भी पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन को क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। हमने वहां पे पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। जो केमिकल रिएक्शन है, कभी भी कोई केमिकल चेंज अकर होता है व्हेन अ केमिकल चेंज अकर इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। जब कभी भी कोई भी केमिकल चेंज होता है तो हम वहां पे कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। दिस केमिकल चेंज कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं क्लास 6 के अंदर कि रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ऐसे केमिकल चेंज जो रिएक्टेंट वापस प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज हो जाए, उनको तो बोलते हैं हम रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल वो होंगे जिनके अंदर वो रिएक्टेंट में वापस चेंज ना हो या प्रोडक्ट ऐसा बन जाए जो चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, जब कभी भी हम मिल्क को कर्ड में चेंज होते हुए देखते हैं तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। कभी भी किसी भी टाइम मिल्क अगर कर्ड में चेंज हो जाती है तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। हमारा जो खाना है, फूड कुक किया जाता है तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस, जिसके थ्रू जो ग्रेप वाइन है, ग्रेप वाइन बनती है, मतलब वो सारे के सारे ग्रेप्स है या फिर अल्कोहल बनाने की प्रोसेस है शुगर से, उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस, विच इज ऑल्सो है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन है। हम सांस लेते हैं, वी रेस्पायर, इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन के बारे में हम फर्दर और डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या कर दिया, बर्न कर दिया। हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में हमेशा पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, या आपके यूटी टेस्ट होते हैं उनके अंदर, या फिर बोर्ड एग्जाम आते हैं उनके अंदर, तो पूछा ही जाता है बिल्कुल। तो मैग्नीशियम रिबन जब हम बर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को हम कर रहे हैं बर्न। ठीक है, हमने क्या लिया, बर्नर, बर्नर के अंदर लाइट के अंदर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन कुछ इस तरीके का है। इसको हमने पकड़ रखा है। ठीक है, यहां से ये मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करेगा एकदम से ब्लाइट लाइट के साथ, पूरी ब्लाइट लाइट के साथ, ठीक है, ब्लाइट लाइट के साथ बर्न करता है। और बर्न जैसे हमारी जो फुलझड़ी होती है, दिवाली के टाइम पे हम जैसे फुलझड़ी जलाते हैं, उसी के तरीके से ये बर्न करता है, एकदम से ब्लाइट लाइट के साथ बर्न करेगा। और धीरे धीरे किसके अंदर, ये जो पीछे वाला है, कूल होने के साथ साथ धीरे धीरे किसमें चेंज हो जाता है, ऐश के अंदर चेंज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं राख, ऐश के अंदर। वो ऐश क्या है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाता है। पूरा का पूरा मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, बट बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को थोड़ा सा रब किया जाता है, थोड़ा रब किया जाता है बिफोर बर्न, बिफोर बर्न। बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रब किया जाता है, किसके साथ, सैंड पेपर के साथ। ठीक है, सैंड पेपर से थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको सैंड पेपर है, सैंड पेपर से क्या करते हैं, थोड़ा रब करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। हमने अभी तक पढ़ा है कि जब भी मेटल एनवायरनमेंट के अंदर हम ओपन छोड़ देते हैं, किसी भी मेटल को अगर हम एनवायरनमेंट के अंदर ओपन छोड़ देते हैं, देन इट रिएक्ट विद एनवायरमेंटल इंप्योरिटीज और ऑक्सीजन। ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर हमारे प्रेजेंट है एनवायरमेंटल इंप्योरिटीज
ऑक्सीजन उनके साथ रिएक्ट कर जाता है। एनवायरनमेंट के अंदर दो चीजें हैं, वाटर वेपर्स एंड O2। इनके साथ अगर ये रिएक्ट कर जाता है तो इसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उस ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सैंड पेपर से रब करते हैं। ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर से रिमूव हो जाती है पूरी तरीके से। ऑक्साइड की लेयर अगर इसके ऊपर से रिमूव हो गई देन इट कैन बी रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन के साथ इजिली रिएक्ट कर सकता है, मीन आग के अंदर, फायर के अंदर डायरेक्टली इसको हम बर्न कर सकते हैं। बर्न करने के बाद जब मैग्नीशियम O2 के साथ रिएक्ट कर गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब इन केमिकल रिएक्शन को हम लिखते हैं, जब केमिकल रिएक्शन को हम लिखेंगे तो एक सिंबलिक फॉर्म के अंदर लिखते हैं, उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो आइए केमिकल इक्वेशन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। बहुत ही बेसिक चीज है, 10th के अंदर चैप्टर नंबर 1 में बहुत ही इजी टर्म है इसके अंदर जो हम समझ लेंगे। तो केमिकल इक्वेशंस, सबसे पहले तो इक्वेशन क्या होती है, कोई भी है, मान लो हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एटम है, इसको अगर हमने सिंबलिक फॉर्म के अंदर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, सिंबल की फॉर्म के अंदर हम अगर हाइड्रोजन को लिखना चाहते हैं तो हम H लिखते हैं। मैग्नीशियम को लिखना चाहते हैं, मैग्नीशियम को हम Mg लिखते हैं। तो सिंबलिक फॉर्म में लिखने के लिए मींस एक केमिकल रिएक्शन हुई, हमने उसको कौन सी फॉर्म के अंदर लिख दिया, सिंबलिक फॉर्म के अंदर लिख दिया। Symbolically representation of a chemical reaction is called chemical equation. Chemical equation को क्या बोलेंगे, symbolical representation of a chemical reaction is called chemical equation। सिंबलिकली रिप्रेजेंट कर दिया हमने केमिकल रिएक्शन को और उसको हमने बोल दिया केमिकल इक्वेशन। कैसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया था अभी पीछे, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया था हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। मैग्नीशियम का सिंबल वी नो Mg प्लस ऑक्सीजन का O2, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म के अंदर होती है हमेशा। तो इसको जब हम सिंबलिक फॉर्म के अंदर लिखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को, तो हमारे पास बनता है MgO। दिस इज सिंबलिक फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की ये सिंबलिक फॉर्म है, इसको मैं बोल दूंगा केमिकल इक्वेशन। इसको मैं क्या बोल दूंगा, केमिकल इक्वेशन। सिंबलिक फॉर्म हुई केमिकल रिएक्शन की तो हमने उसको क्या बोल दिया है, केमिकल इक्वेशन। ऐसा ही वाटर के केस में होता है, देख लेते हैं वाटर का केस में। वाटर के केस में फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और क्या बना दिया, वाटर बना दिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और क्या बना दिया, वाटर बना दिया। फॉर एग्जांपल सिंबल के लिए H2 प्लस O2 ने रिएक्ट किया और क्या बना दिया, H2O। दिस इज इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ मेकिंग वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो वाटर बन रहा है उसकी ये इक्वेशन, इसको हम बोल देंगे केमिकल रिएक्शन जो हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, उससे जो हमने उनको सिंबलिकल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया है उसको हम बोल देंगे केमिकल इक्वेशन।
तो केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? एक तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं, इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ी इजिली रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। केमिकल अगर हम लिखने बैठ जाएं तो काफी टाइम लग जाएगा उसमें हमारा। हमें जैसे मैग्नीशियम लिखना है MAGNESIUM, तो इससे अच्छा है हम Mg लिख दें, जो एक सिंबल है मैग्नीशियम का, ठीक है। इसीलिए सिंबल बनाए गए हैं और उसको हमने बोल दिया सिंबलिक फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन एक केमिकल इक्वेशन होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट इजिली। हमारा जो आगे का टॉपिक है वो हो जाएगा केमिकल रिएक्शन है क्या और उसके अंदर कौन कौन से चेंज आते हैं। केमिकल रिएक्शन तो आप समझ ही चुके हैं कि कभी भी कोई केमिकल चेंज होगा उसको हमने क्या बोल दिया था, केमिकल रिएक्शन बोल दिया था। अब एक केमिकल रिएक्शन जब भी होगी तो कुछ एक चीजों का हमें चेंज देखने को मिलेगा। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन अकर, जब एक केमिकल रिएक्शन होगी तो किन किन चीजों का चेंज हमें देखने को मिलेगा। एक केमिकल रिएक्शन हुई, मान लो केमिकल रिएक्शन के दौरान हो सकता है वहां से कोई हाइड्रोजन गैस या कोई अदर गैस इवोल्व कोई अदर गैस बाहर की तरफ निकले, इवोल्व हो सकता है हमने जो रिएक्टेंट लिए थे वो लिक्विड कंडीशन के अंदर थे और कंबाइन करने के बाद वो सॉलिड कंडीशन के अंदर आ गए थे, ठीक है। तो मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है, चेंज इन स्टेट, ठीक है। स्टेट में चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, चेंज इन टेम्परेचर के अंदर चेंज आ सकता है। तो ये जो एक केमिकल रिएक्शन होगी उसके दौरान होने वाले कुछ एक चेंजेस है, ठीक है। इसके दौरान केमिकल रिएक्शन में चेंज हो सकता है इन कलर। केमिकल रिएक्शन में काफी कुछ चेंज होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, हीट का चेंज होना। तो हीट का जो चेंज होता है उसके थ्रू दो टाइप की केमिकल रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन में एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीबीएसई में तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक हैं ये, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ठीक है। एचबीएससी में 2 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के अंदर से, 2 नंबर में, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप, वेरियस टाइप है केमिकल रिएक्शन के। वैसे हम 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे, जिसके अंदर डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स, 5 टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है वो पढ़ेंगे। और उसके अलावा 2 टॉपिक हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोरिजन एंड रेंसिडिटी, जो हर साल कैसे ना कैसे 1 या 2 नंबर में पूछे जाने वाले टॉपिक। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर भी जरूर करें।